नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहां पे 9 मई और शुरू करते हैं 9 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यारे यहां पे क्वेश्चन के साथ में। साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आज यहां पे किस बैंक को बनाया गया है एज अ डिजिटल पेमेंट, जिसे सिलेक्ट किया गया एज अ डिजिटल पेमेंट पार्टनर ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम इन मई 2021। तो ये बना है कौन सा बैंक यहाँ पे? कोटक महिंद्रा बैंक। यस मेरे साथियों, तो जो ई नैम है ना, ई नैम दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो ई है पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में आ चुका है, मतलब ई तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे सिलेक्ट किया है कोटक महिंद्रा बैंक को एज अ डिजिटल पेमेंट पार्टनर। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक की हम जब बात करते हैं तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1985 में। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ है यहाँ पे उदय कोटक। और टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंट पूछते हैं बच्चे, वो है टैगलाइन। इसका नाम है, जिसको यहाँ पे कहा गया है, लेट्स मेक मनी सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में जो ऑयल और गैस पीएसयू है इंडिया के अंदर, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है यहाँ पे रीडेवलपमेंट ऑफ विच रिलीजियस साइट इन इंडिया। यहाँ पे किस, यहाँ पे देखिए भारत के अंदर धार्मिक स्थल को पुनर्विकास करने के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन की गई यहाँ पे ऑयल पीएसयू के द्वारा। तो वो है यहाँ पे कौन सा मेरे साथियों पे? बद्रीनाथ धाम। देखिए बद्रीनाथ धाम की हम जब बात करते हैं तो भारत के 4 धामों में से एक है कौन सा पे? बद्रीनाथ धाम, जो पड़ता है देवभूमि यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर मेरे साथियों। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से बद्रीनाथ के आसपास के एरिया को बहुत ज्यादा डेवलप किया जाएगा। अभी उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी यहाँ पे नेचुरल यहाँ पे डिजास्टर्स हुए थे। तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा जाए, साथ साथ में तीर्थ स्थल को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि खासकर देखा गया है कि यहाँ पर आने वाले लोगों में नए लोग भी हैं, साथ में बुजुर्ग लोग भी हैं, तो उनको यहाँ पे किसी प्रकार से कोई समस्या न आए। और ये एक ऐसा एरिया है जो काफी ज्यादा हाईली जोन में आता है, रिस्की जोन में आता है। कभी भी यहाँ पे अर्थक्वेक, यहाँ पे बादल का फटना, ऐसी गंभीरता हो सकती है। तो इनको भविष्य में इनसे ज्यादा लोग ना मारे जाएं, इनसे ज्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलप किया जाएगा इस बद्रीनाथ और केदारनाथ के धाम के एरिया में। तो मेरे साथियों देखिए 5 यहाँ पे पीएसयू कंपनीज हैं जो कोलैबोरेट कर चुकी हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर चुकी हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, और लास्ट में है गेल। और यहाँ पे देखिए उत्तराखंड की हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन बनाने की योजना है जो यहाँ पे चल रही है। उत्तराखंड के अंदर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र देखे गए हैं जिन्हें स्पिरिचुअल हिल टाउन को यहाँ पे बनाने की बात की गई है। अगर हम बात करें, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्षेत्र माने गए हैं किस रीजन में मेरे साथियों? उत्तराखंड के अंदर। देखिए उत्तराखंड में जब बद्रीनाथ की बात की जा रही है मेरे साथियों, तो ये जो बद्रीनाथ धाम है ना, ये बहुत ही फेमस देखिए मंदिरों में से एक है। और यहाँ पे इसका निर्माण देखिए आदि शंकराचार्य के द्वारा लगभग यहाँ पे 7वीं सेंचुरी में करवाया गया था। देखिए उत्तराखंड की जब मैं बात करता हूं तो गंगा नदी का जो ओरिजिनेशन है वो वहीं से होता है, और गंगा नदी के ओरिजिनेशन में बहुत सारी धाराओं का मिलना हुआ है। देखिए किताबें बोलती है कि गंगा नदी का जो ओरिजिनेशन है वो यहाँ पे गोमू ग्लेशियर से। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि गोमू ग्लेशियर को यहाँ पे 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है संतोपद और दूसरा कहां पे? अलकापुरी, जिसे बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। और इन ग्लेशियर्स के बीच में से बहुत सारी धाराएं बहती हैं, जिनके मिलने से यहाँ पे प्रयाग बनता है। देखिए प्रयाग का मतलब होता है 2 नदियों का मिलन स्थान। तो उत्तराखंड यहाँ पे देखिए पंच प्रयाग का निर्माण करता है गंगा नदी के फॉर्मेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सतोपद ग्लेशियर है, जहां से देखिए भागीरथी नदी का, जहां से अलकनंदा नदी का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे धौली गंगा, विष्णु गंगा है, जो विष्णु प्रयाग पर आके मिल जाती है। यहाँ पे अलकनंदा नदी बनती है मेरे साथियों। यहीं पे देखिए नंद प्रयाग है, जहां पे अलकनंदा नदी किससे मिलती है? नंदाकिनी से। फिर अलकनंदा और पिंडार का जो संगम होता है वो होता है कर्ण प्रयाग पर। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो होता है रुद्र प्रयाग पर। और अलकनंदा भागीरथी का जो संगम होता है मेरे साथी वो होता है पे देव प्रयाग पर, और देव प्रयाग पे ही जाके यहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता है। तो भारत की निर्मल धारा जिस नदी में बहती है मेरे साथी वो कौन सी भी? गंगा नदी है, जो कहां बनती है? देव प्रयाग पे बनती है। ये सारा का सारा मैप आपको पता होना चाहिए। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि जो केदारनाथ धाम है ये पड़ता है किस नदी किनारे? ये पड़ता है मंदाकिनी नदी किनारे। और आप जानते हैं कि 2013-14 के बीच में यहाँ पे केदारनाथ में बहुत ही भीषण घटना घटित हुई थी। और हम जब बात करते हैं बद्रीनाथ के बारे में मेरे साथियों, तो बद्रीनाथ पड़ता है किस नदी किनारे पे? अलकनंदा नदी किनारे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर, जिसे अलकापुरी ग्लेशियर भी कहा जाता है ना, तो वहीं पर देखिए भारत का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ डैम है जिसका नाम है टेहरी बांध। तो टेहरी बांध यहाँ पे वास्तव में देखा जाए तो किस नदी पर बना हुआ है? तो आंसर है भागीरथी नदी पर। ये मैप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एग्जामिनेशन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे अभी, और आपसे देखकर बता दूं कि वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें मेरे ख्याल से आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। चलिए बच्चे,
तो उत्तराखंड जो देवभूमि भी है, यहाँ पे तीरथ सिंह रावत देखिए वर्तमान में कौन यहाँ पे बच्चा मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य देखिए यहाँ पे गवर्नर है, 13 जिले हैं और यहीं पे भारत का पहला देखिए राष्ट्रीय उद्यान भी है। आप जानते हैं कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यस, जो पहले हेलिस नेशनल पार्क था मेरे साथियों, जो बाद में यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहलाया जाता है, ये पड़ता है रामगंगा नदी किनारे। और भारत के अंदर ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे 1973 में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1973 में देखिए 9 क्षेत्र थे, 9 प्लेस थे जहां पे एक साथ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये सारे के सारे फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन बच्चे पूछेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने यहाँ पे किस वैक्सीन को आपातकाल स्थिति में या यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर इस्तेमाल करने की जो मंजूरी है वो दे दी है। तो ये दी है चाइना की बहुत ही फेमस वैक्सीन है जो बहुत ज्यादा चल रही है आजकल, वह है सिनोफार्म। यस, तो सिनोफार्म को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है पे WHO के द्वारा। देखिए मंजूरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो आसानी से मिल सकती है। जब से डोनाल्ड चाचा गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, तब से WHO तो भैया चाइना अच्छा ही अच्छा है, चलो जो है। तो सिनोफार्म को यहाँ पे परमिशन दे दी गई है। तो देखिए ये जो वैक्सीन है ये प्रोड्यूस की गई यहाँ पे बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन के द्वारा। और मेरे साथियों देखिए ये पहली नॉन वेस्टर्न वैक्सीन है जिसे WHO की तरह मान्यता दी गई है। और मैं बता दूं मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं तो ये एक देखिए कैसा वैक्सीन है मेरे साथियों, ये इनएक्टिवेटेड कोरोना वैक्सीन है। देखिए कोरोना वायरस वैक्सीन है। वैक्सीन की जब बात करते हैं तो वैक्सीन के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे प्रोटोटाइप्स हैं जो हमारे विश्व के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। कोई RNA वैक्सीन है, कोई यहाँ पे एक्टिव वायरस वैक्सीन है, कोई यहाँ पे इनएक्टिव वायरस वैक्सीन है। तो जैसा हमारा कोवैक्सीन है ना मेरे साथियों, वैसा ही यहाँ पे इनएक्टिव कोरोना वायरस वैक्सीन है। कौन सी पे? सिनोफार्म, ये याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी वैक्सीन हैं जो आपको विश्व में मिलने वाली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाली जो वैक्सीन है वो है Pfizer, 95% एफिशिएंसी देखने को मिलने वाली है। फिर यहाँ पे देखिए मॉडर्ना है 94% के आसपास, स्पुतनिक जो भी यहाँ पे रशियन है वो है 92%, नोवावैक्स यहाँ पे 89% है। भारत की जो कोवैक्सीन है वो 78% के आसपास इफेक्टिव मानी गई है, बहुत अच्छी तरह से ये यूज हो भी रही है। ठीक है बच्चे, देखिए मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 वैक्सीन के बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं, उनके बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे RNA बेस्ड, तो RNA बेस्ड जो हम वैक्सीन की बात करते हैं तो Pfizer, देखिए ये जो Pfizer है ना ये RNA बेस्ड है। अगर हम बात करें इनएक्टिवेटेड वायरस के बारे में, इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिनोवैक हो गई, सिनोफार्म हो गई, भारत की कोवैक्सीन हो गई, ये सारे के सारे इनएक्टिवेटेड यहाँ पे कोरोना वैक्सीन टाइप की वैक्सीन हैं जो यहाँ पे डेवलप की गई हैं। ये सारे के सारे प्रोटोटाइप पता होनी चाहिए। देखिए मैं जल्द ही बायोलॉजी के सेशन में बताऊंगा आपको कि RNA वैक्सीन में, वायरल वेक्टर वैक्सीन में, यहाँ पे हम जब बात करते हैं प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन में, यहाँ पे डिफरेंस क्या है और कैसे यहाँ पे देखिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। ये सारे के सारे सेशन में लेके आने वाला हूँ। मेरे 2 सेशन आ चुके हैं अभी तक, मैंने फ्राइडे को डाले थे, बहुत ही बेहतरीन है ब्लड के। आपको मैंने रक्त संबंधित सारी की सारी डिटेलिंग दी है बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन से, आप जाइए उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। चलिए बच्चे, देखिए अभी ना हुआ क्या है कि यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन मतलब ये अपने चेंजेस कर रहा है अपने अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर। तो यहाँ पे म्यूटेशन के कारण देखिए जो वेव्स फॉर्म्स हो रही है वो बहुत ज्यादा अलग हो रही है। और अभी हाल ही में देखिए भारत को मैं आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चे कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अभी थोड़ा बाहर का संसार नहीं है देखने का। ठीक है, तो वेव फॉर्म्स हो रही है, म्यूटेशंस हो रहे हैं और ये देखा गया कि इन म्यूटेशंस के खिलाफ भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। भारत के अंदर ये कहा गया कि जो कोवैक्सीन है वो लगभग सभी के सभी म्यूटेशंस में चलने वाली है और काफी अच्छी इफिशिएंसी है, जो यहाँ पे भारत के एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है और साथ ही साथ में जितनी भी टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं उनके द्वारा भी इनकी मान्यता दी गई है। चलिए बच्चे, अभी हाल ही में रिसेंटली इंडियन रेलवे ने कितनी हॉर्स पावर का जो इलेक्ट्रिक इंजन है, जो विद्युत यहाँ पे इंजन है जिसका नाम है 12V इंजन, इसे शामिल किया है अपने खेड़े में, अपने यहाँ पे खेमे में। तो मेरे साथियों इसका आंसर यहाँ पे क्या है कि 12,000 हॉर्स पावर। यस, तो देखिए इंडियन रेलवे ने यहाँ पे 12,000 हॉर्स पावर का जो इंजन है उसे अपने खेमे में शामिल कर लिया है। और मैं बता दूं मेरे साथियों ये 100वां, यस, भारतीय रेलवे के द्वारा 100वां 100 यहाँ पे खुद का बनाया यहाँ पे रेलवे इंजन है और इसकी हॉर्स पावर कितने पे 12,000 हॉर्स पावर का है। आपको बता दूं मेरे साथियों इसका नाम दिया गया पे वैग 12B और इसका नंबर यहाँ पे 60,100 एक्चुअली आप कह सकते हैं। तो 60 यहाँ पे 100 इसका नंबर दिया गया है और ये बोबो डिजाइन हाईवे, इसका जो डिजाइन किया गया वो बोबो टेक्निक पर किया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी यहाँ पे डिजाइन की गई, यहाँ पे एवरेज स्पीड के आसपास तो 120 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड यहाँ पे मैनेज की गई है। इंडियन रेलवेज, जिसके बारे में आपको सारी बात बता चुका था, अभी हाल ही में देखिए इंडियन रेलवेज ने क्या किया, अपने सारे के सारे इंक्वायरीज नंबर्स को एक कर दिया है 139, ये आपको पता होगा, मैं आपको बता चुका था। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जा रही हैं। चलिए
आपको पता होना चाहिए मेरे साथियों कि भारतीय रेलवे देखिए विश्व में चौथा सबसे बड़ा यहाँ पे नेटवर्क है रेलवे का। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन बताना है कि भारत में रेलवे की सबसे बड़ी जो सुरंग है उसका नाम क्या है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि भारत में रेलवे की सबसे बड़ी जो सुरंग है वो कौन सी है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे ये दिया गया कि हाल ही में किस देश ने सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में यहाँ पे सफलता हासिल कर ली है। तो ये सफलता हासिल की यहाँ पे किसने, यहाँ पे रशिया ने। यस मेरे साथियों, रशिया ने। तो रशिया ने देखिए एक नई वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट। यस, वैसे स्पुतनिक देखिए 5 बन चुकी थी जो रशिया की वैक्सीन है और काफी इफेक्टिव भी है, लेकिन उसके देखिए 2 या 3 डोज में दिया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए स्पुतनिक लाइट है जो सिंगल डोज यहाँ पे वैक्सीन है कोरोना वायरस के विरुद्ध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे साथियों। और 79.4% इसकी इफेक्टिवनेस मानी गई है, इसकी एफिशिएंसी मानी गई है। मैं बता दूं वैसे कि देखिए भारत के जो नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल जी, उनका ये कहना है कि हम इस पे देखिए थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि स्पुतनिक यहाँ पे जो लाइट आई है क्या वो एक्चुअल में यहाँ पे सिंगल डोज में कोरोना वायरस के खिलाफ यहाँ पे सक्षम है कि नहीं है, क्या ये हमारे शरीर में इतने प्रकार के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर पा रही कि नहीं कर पा रही। और अगर हो पाता ना तो डेफिनेटली इंडिया इसकी डिमांड करने वाला है और इंडिया में जल्द ही ये जो वैक्सीन है यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी बाय दी हेल्थ फैसिलिटीज जो भी हो सकता है। ठीक है बच्चे सुनो, तो यहां पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि विश्व भर में इसकी जो कीमत होने वाली है वो बहुत कम होने वाली है। अगर ये इंडिया में आ भी जाती है ना मेरे साथियों, तो इसकी जो कीमत है वो $10 से कम है, जो इजीली है, अफोर्ड करना पॉसिबल है। और वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना तो पड़ेगा, ये सत्य बात है मेरे साथियों। अभी यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रोसेस थोड़ी सी धीमी चल रही है, नो डाउट। अभी 18+ वैक्सीनेशन देखिए हो रहा है, लेकिन अभी हर जगह इतनी स्पीड से नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कारण भी हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव और तेज गति से बढ़े, क्योंकि ये तो श्योर है मेरे साथियों कि यहाँ पे देखिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2 तरह से हो सकता है, या तो इन्फेक्ट होके या बाय दी वैक्सीनेशन। तो मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन से आपके शरीर में अगर इम्यूनिटीज बनती है तो ये ज्यादा अच्छी बात है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जो यहाँ पे जिनको ये चीजें मिल रही हैं वो प्लीज यहाँ पे वैक्सीनेशन को जरूर करवा दीजिए। वैसे फेसबुक ने और यहाँ पे आपके पेटीएम ने भी यहाँ पे वैक्सीनेशन फाइंडर जो टूल है वो इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके आसपास के एरिया में आपको जो स्लॉट्स की जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप फेसबुक पे और पेटीएम पे जाके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब भी स्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यस यहाँ पे स्लॉट खाली है, आप अपना वैक्सीनेशन को पूरा करवा लीजिए। प्लीज इसमें थोड़ी सी नागरिकता की जो भूमिका है वो निभाइए। बीइंग अ गुड सिटीजन आपको ये कर्तव्य बनता है भारत में कि आप लोगों को यहाँ पे सतर्क करें वैक्सीनेशन के लिए। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 मई को आज के दिन यहाँ पे कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चे। तो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है जिसका नाम है इंटरनेशनल मदर्स डे। यस मेरे साथियों, मातृत्व और माताओं को समर्पित यह दिवस है। मेरा आप सभी की माताओं को नमन है और मैं कहूंगा मेरे साथियों मातृत्व दिवस की आप सबको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। देखिए हम जब बात करते हैं मातृत्व दिवस की यहाँ पे मदर्स डे के बारे में, तो यहाँ पे सेकंड संडे ऑफ द मे ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। पहली बात तो ये यहाँ पे देखिए 9 मई इस बार 2021 को पड़ रहा है मेरे साथियों। 40+ कंट्रीज में ये यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है और ये आपको मैं इसकी इंफॉर्मेशन तो बाद में मिल सकते हैं। लेकिन भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे मेवाड़ वंश के यहाँ पे परम शूरवीर राजा सिसोदिया वंश के यहाँ पे महान प्रतापी राजा और भारत की आन बान शान कहे जाने वाले महाराणा प्रताप का जन्मदिन भी पड़ता है मेरे साथियों। तो आज यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्मदिन भी है। इनका जन्म होता है देखिए 9 मई 1540 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मेरे साथियों। हल्दी घाटी का जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध है ना वो इन्हीं के द्वारा लड़ा गया है। आपको बताऊं देखिए समय कितना ताकतवर है जो एक राजा को यहाँ पर घास की रोटी खाने के लिए विवश कर देता है। तो समय का भरोसा मत कीजिए मेरे साथियों। समय देखिए आप देख रहे हैं आजकल कैसा समय चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत के बहुत ही महान तेज प्रतापी राजा का जन्मदिन पड़ता है महाराणा प्रताप का। इनकी किस्से तो अपने बहुत ज्यादा सुने होंगे वीरता के। वैसे बताओ मेरे साथियों महाराणा प्रताप के बारे में एक छोटी सी बात है, कभी हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ये हमेशा अपने साथ 2 तलवार को कैरी किया करते थे, एक अपने लिए और एक अपने निहत्थे दुश्मन के लिए। तो सोचिए क्या झगड़ा रहा होगा इनका कि निहत्थे दुश्मन को भी यहाँ पे मारने से पहले तलवार देते थे कि लड़ मेरे से और जीत अगर हिम्मत है तो मेरे। चलो बच्चे आज हम बात करते हैं। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का भी जन्मदिन पड़ता है जिनका जन्म 9 मई अपने 1866 को हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। और भारत में महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे साथियों कि भारत में महात्मा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु माने गए मेरे साथियों, जो राजनीतिक गुरु है वो कौन रहे थे। तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि एक क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछने वाला हूं मुझे बताएगा क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, क्या ये कभी प्रेसिडेंट बने थे।
अगर हाँ या ना आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भी हाल ही में स्टारशिप SN-15 रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया यहाँ पे स्पेस एक्स के द्वारा। देखिए आप जानते हैं कि जो स्पेस एक्स कंपनी है वो यहाँ पे एलन मस्क की है और यहाँ पे उन्होंने नासा के साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर द मून प्रोग्राम। तो उसी के टेस्टिंग के लिए सारा का सारा कार्यक्रम किया गया था जिसमें उन्होंने सफल इसकी प्रक्षेपण और इसकी सफल लैंडिंग की है SN-15 की। तो SN-15 कार्यक्रम है जो यहाँ पे स्पेस एक्स के द्वारा चलाया गया बच्चे। तो एलन मस्क इसके फाउंडर है। 6 मई 2002 को इसको फाउंड किया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मेरे साथियों, हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? ये पड़ता है हैवथॉर्न में, जो पड़ता है कैलिफोर्निया यूएस में। ये आपसे एग्जामिनेशन बच्चे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किस राज्य ने कोविड-19 रोगों के लिए यहाँ पे आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की यहाँ पे शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की यहाँ पे किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने। यस मेरे साथियों, हरियाणा राज्य ने। तो हरियाणा राज्य के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अनिल विज, तो उन्होंने क्या किया है, एक यहाँ पे फोन नंबर दिया है जिसका नंबर है 1075, जिसमें कोविड पेशेंट अपने यहाँ पे सारी चीजों को यहाँ पे जान सकते हैं और यहाँ पे टेलीमेडिसिन फैसिलिटी को यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला ये राज्य बन चुका है। कौन सा? हरियाणा। इसी तरह से हम जब बात करते हैं हरियाणा की, देखिए तो विजय प्रधान जी यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हैं। चीफ जस्टिस कौन पे? रविशंकर झा है। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी। और हरियाणा की जब मैं बात करूं तो हरियाणा और पंजाब ये दोनों के दोनों राज्य एक ही दिन बने थे, ये बात पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य ने अभी देखिए हाल ही में नई घोषणा की। उनका ये कहना है कि वो जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट देने वाले हैं सरकारी खर्च पर। ये बहुत बड़ी घोषणा की गई है और बहुत अच्छी घोषणा भी है। मैं मानता हूं कि ये घोषणा ऐसी हर राज्य सरकार के द्वारा की जानी चाहिए मेरे साथियों। हम जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार का ये कहना है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है यहाँ पे सरकार के साथ में, उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सभी वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब वर्ग का हो चाहे वो निम्न वर्ग का हो, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको कोविड-19 पेशेंट का जो फ्री इलाज है वो किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी घोषणा है, ऐसा इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किस कंट्री ने पास किया है एक कानून जो यहाँ पे जांच करने वाला है विदेशी फंडिंग के लिए, आप कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जांच करने वाला है एक्चुअली। तो ये है कौन सा पे? डेनमार्क। देखिए डेनमार्क ने ये डिसीजन लिया है ताकि उनकी कंट्रीज में किसी प्रकार से नेशनल थ्रेट ना आए, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा ना पहुंचे। तो नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पर उन्होंने फैसला लिया है। तो यहाँ पे जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना मेरे साथियों, तो उससे पहले वो क्रॉस चेक करने वाले हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार से उनके आसपास के एरिया में किसी वर्ग को बढ़ाने के लिए तो नहीं है जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए बाद में खतरा बन जाए। तो ये अच्छा डिसीजन लिया गया यहाँ पे डेनमार्क की सरकार के द्वारा। वैसे बता दो मेरे साथियों, देखिए इंडिया को यहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करने वाला है ऑर्गेनिक मिलेट्स यहाँ पे डेनमार्क को। ये अभी घोषणा की गई थी यहाँ पे उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा और इंडिया और उत्तराखंड की सरकार इनको यहाँ पे कोलैबोरेट करने वाली है। डेनमार्क की हम जब बात करते हैं तो कोपेनहेगन देखिए यहाँ पे इसके कैपिटल है, ये बात आपको बतानी चाहिए। बहुत ही सुंदर यहाँ पे देशों में से एक है। कौन सा? यहाँ पे डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भी हाल ही में किस अभिनेता की जो फोटो है ये बंगाली स्कूल की टेक्स्ट बुक में यहाँ पे शामिल कर दी गई है? तो उसका सही आंसर यहाँ पे क्या है मेरे साथियों? सुशांत सिंह राजपूत। यस, तो सुशांत सिंह राजपूत की देखिए ये फोटो है जिसमें वो अंकिता लोखंडे के साथ खड़े हुए हैं और इनकी सीरियल है जिसका नाम है पवित्र रिश्ता, उससे ये फोटो ली गई है जिसे बंगाल की यहाँ पे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे शामिल किया गया है। इसमें देखिए उनके जीवन संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो एक फॉर्मेट में दी गई है, एज फॉर द इंफॉर्मेशन दी गई है, जो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं ये बंगाल ने उनको ऑब्जर्व किया है कि ही वॉज अ गुड एक्टर, वो बहुत अच्छा अभिनेता रहे थे, उनके टैलेंट को और ज्यादा बढ़ावा मिल चुका है इसके तहत। लेकिन वर्तमान में ये हमारे साथ में नहीं है। आप जानते हैं कि पिछले साल जून 2020 में इनका देहांत हो गया था। तो सुशांत सिंह राजपूत देखिए इनकी फिल्म थी छिछोरे, जिसे भी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है मेरे साथियों। इनकी उस फिल्म में एक लाइन थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे साथियों, कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। तो बहुत ही अच्छा एक चित्रकारी थी यहाँ पे इनके द्वारा की गई थी और आप जानते हैं कि बात का इनका जो सीन था वो बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा था। खैर मेरा नमन है ऐसे कलाकार को। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसी ने जीता है? तो ये जीता है किसने बच्चे? यहाँ पे राफेल नडाल ने। यस, तो राफेल नडाल को मिला है इस साल का यहाँ पे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का। आप जानते हैं कि बहुत ही फेमस यहाँ पे टेनिस लेजेंड है, टेनिस प्लेयर है राफेल नडाल। और वुमेन्स की जब बात करते हैं तो नाओमी ओसाका, देखिए नाओमी ओसाका को ये दिया गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021। वैसे मैं बात बताऊं मेरे साथियों कि 2020 में सेम पुरस्कार किसे मिला था पे? भारत के सचिन तेंदुलकर को। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इस पुरस्कार को दिया किसके द्वारा जाता है? दिया जाता पे यहाँ पे लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन फाउंडिंग है, जो उसके फाउंडर थे पे डैनियल और यहाँ पे रिचमॉन्ड, उनके द्वारा।
तो 6 मई 2021 को देखिए ये अवार्ड दिए गए थे, थोड़ा लेट हो गया मैं बताने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉजर फेडरर को ये मिला है, देखिए राफेल नडाल को मिला है, सबसे ज्यादा जीता पे रॉजर फेडरर ने 6 बार। ठीक है, ये बेसिक बातें थी आपकी जो मैंने बता दी है। तो साथियों देखिए ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स 9 मई का। एक इंफॉर्मेशन ये है कि देखिए मैं आपको जल्दी ही कंपाइलेशन वीडियो देने वाला हूं यहाँ पे 20 से लेकर 30 अप्रैल की, और उस कंपाइलेशन वीडियो में मैं सारे के सारे एस्पेक्ट कवर करने वाला हूं। जल्दी आपकी चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी आपको। दूसरी बात ये है कि देखिए मेरे बहुत सारे टाइमिंग चल रही है, बहुत सारे बैचेस हैं जिनकी टाइमिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है। रोज सुबह 6 बजे हम देखिए पढ़ते हैं शानदार करंट अफेयर्स, यहाँ पे 1 बजे है ज्योग्राफी की बहुत ही शानदार क्लास, और जल्दी देखिए यहाँ पे वाईफाई स्टडीज पे यहाँ पे फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस शुरू की जा रही है, जिसमें आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो फिजिक्स लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, और यहाँ पे देखिए जीडी स्पेशल बैचेस भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए मेरे कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज STSR10। जब आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लें तो आप ये फीस पे ना कीजिएगा मेरे साथ, ये सर्विस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज STSR10 एंड सेव मनी। तो ये थी बेटा हाँ आज की हमारी सारी की सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस। मैं आपको इसी तरह से रेगुलर क्लास देता रहूंगा। बस मैं लास्ट में ये कहूंगा आप लोगों से, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि घर पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और हम मिलते हैं कल इसी तरह से बेहतरीन क्लासेस के अंदर और डिटेल से। तब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।